ये सन 1981 की सच्ची घटना है, जहाँ पर एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में 8 साल का बच्चा है जिसका नाम डेविड है। डेविड के अंदर शैतान का साया है और इसीलिए यहाँ पर एड वॉरेन और उसकी पत्नी लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया है। ये दोनों भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं। डेविड जब अपने कमरे में होता है तभी उस पे वो शैतान हावी हो जाता है। डेविड कमरे से बाहर आता है और सब पर हमला कर देता है। डेविड को सब मिलकर पकड़ लेते हैं और इसके बाद चर्च के फादर पवित्र मंत्रों से एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि वो अपने मंत्रों को खत्म कर दें, यहाँ पर चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, जिससे फादर घायल हो जाते हैं। हालांकि एड किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इतनी हलचल होती है वो चाहकर भी मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाता। इसीलिए डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड आर्मी जॉनसन, जो कि डेविड से बहुत प्यार करता है, वो उसे अपने गोद में उठा लेता है और शैतान से कहता है कि बच्चे को छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो मेरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो। ठीक इसी पल में एड वॉरेन को दिल का दौरा पड़ता है और वो सब कुछ देख रहा होता है और अब यहाँ पे सब शांत हो जाता है। 8 साल का डेविड जो कई महीनों से इस दर्द को सह रहा था, अब वो सब खत्म हो चुका है। उसका परिवार पहले की तरह नॉर्मल हो गया। उसके परिवार में खुशियाँ जो पहले थी वो दोबारा वापस आ गई हैं। वहीं एड वॉरेन को दिखाया जाता है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि इन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। हालांकि मैंने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन इन्हें रिकवर होने में कुछ महीने लगेंगे। कुछ महीने बाद जब एड को होश आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें उस परिवार को आगाह करना होगा, उनकी जान खतरे में है। लॉरेन कहती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, डेविड अब पूरी तरह से ठीक है। एड बताता है कि अब शैतान डेविड के अंदर नहीं है बल्कि अर्नी के अंदर है। मैंने खुद डेविड के अंदर से शैतान अर्नी के अंदर जाते हुए देखा। ये सुनकर लॉरेन टेंशन में आ जाती है। वो पुलिस को फोन करती है और बताती है कि तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ब्रूफील्ड में एक परिवार है जहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आपको जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। वहीं पे ब्रूफील्ड में दिखाया जाता है अर्नी अपने गर्लफ्रेंड के साथ और फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी अचानक अर्नी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दरअसल उसके अंदर शैतान हावी होना शुरू हो जाता है और इसके बाद वो अपने फ्रेंड को मार देता है। अर्नी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसे जेल में ले जाया जाता है। वहाँ पे लेड और वॉरेन दोनों उससे मिलने आते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड डेवी भी वहाँ पे होती है। एड लॉर्नी के सामने कुछ पवित्र चीजें रखते हैं और उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं। अर्नी ऐसा ही करता है, पर उसके शरीर का शैतान बाहर नहीं आता। लॉरेन कहती है कि अर्नी के सामने जितने पवित्र चीजें हमने रखी है ये काफी है किसी इंसान के अंदर से शैतान को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब ये है कि अर्नी के अंदर वो शैतान नहीं है। अर्नी कहता है कि डेविड के अंदर से उस शैतान को अपने अंदर आने की परमिशन दी थी, उसके आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इसके बाद अर्नी को जज के आगे पेश किया जाता है, जहाँ पर सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। अर्नी की वकील कहती है कि मेरा जो क्लाइंट है वो खुद को बेकसूर करने की अपील कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो शैतान के बस में है। एड और लॉरेन भी कोर्ट में होते हैं। कोर्ट से निकलने के बाद एड और लॉरेन ये डिसाइड करते हैं कि वो इस केस को शुरू से स्टडी करेंगे। जब पहली बार 8 साल के डेविड के अंदर उस शैतान ने अपना कब्जा किया था, वो डेविड के पूरे परिवार की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आज से 5 महीने पहले जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, घर में शिफ्ट होने के बाद जब डेविड एक कमरे में जाता है तो वहाँ पे एक वाटर बेड होता है। डेविड उस बेड के ऊपर खेलना शुरू कर देता है और अगले पल उस बेड के अंदर से एक हाथ निकलता है जो डेविड को पकड़ लेता है। डेविड इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और दीवार से चिपक कर बैठ जाता है। और ये पहली घटना थी जो डेविड के साथ हुई। एड और लॉरेन अब डेविड के घर जाते हैं। वो उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो वाटर बेड था। उसके नीचे कुछ अजीब से निशान होते हैं। डेविड की बहन बताती है कि उस वाटर बेड से पानी निकल गया था, इसलिए फ्लोर खराब हो गया। उसे बताया जाता है कि ये फ्लोर पानी से खराब नहीं हुआ। इसके बाद लॉरेन उसी घर के नीचे तहखाने में जाती है, जहाँ पर एक बहुत अजीब चीज होती है। लॉरेन उसकी फोटो खींच लेती है और जब वो ऊपर आती है तो सबको बताती है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल काले जादू करने के लिए होता है और शैतान के पुजारी ऐसा करते हैं। कोई जानबूझकर उस शैतान को डेविड के अंदर भेजा था। ये किसने किया ये हमें पता लगाना होगा। वहीं जेल में अर्नी को दिखाया जाता है जो सफाई कर रहा होता है और तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और तभी वही दोस्त जिसको उसने मारा था वो सामने बेड पे बैठा होता है और उसके पीछे से एक साया आता है जो बर्नी को पकड़ लेता है और अगले पल दिखाया जाता है कि आसपास कोई भी नहीं होता। वहीं एड और लॉरेन को एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि जो काले जादू वाली चीजें डेविड के घर के नीचे से मिली थी, ठीक वैसी चीजें इनके पास भी है जो इस केस से जुड़ी हुई है। जो ऐसा घटना डेनवर में घटा हुआ था। ये दोनों के दोनों डेनवर पहुंच
पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस वाला इन्हें बताता है जहां से 2 लड़कियां कई महीने पहले अपने घर से लापता हो गई थीं। इसके बाद एक लड़की की डेड बॉडी जंगल में मिली। उस लड़की को ठीक उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से अर्नी ने अपने फ्रेंड को मारा था। अब ये सब के सब उस घटना स्थल पे जाते हैं, जहाँ पे लॉरेन को सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। वो उसी तरह से करना शुरू कर देती है जिस तरह से उस लड़की ने अपने दोस्त को मारा था। दरअसल उसके ऊपर भी शैतान हावी हो गया था। उसे मारने के बाद जब वापस अपने होश में आती है, वो इस जगह से भाग गई। लॉरेन भी उसी तरफ भागना शुरू कर देती है और इससे पहले कि वो चट्टान से तालाब में गिरती, एड उसे आवाज देकर रोक लेता है और उसी पल नीचे से एक हाथ आता है, लॉरेन को खींचना शुरू कर देता है। एड उसे पकड़कर वापस ऊपर लाता है। अब लॉरेन पुलिस वालों को बताती है कि जिस लड़की का तलाश तुम्हें कई महीनों से है, उसकी बॉडी इस तालाब के अंदर है। पुलिस को उस लड़की की बॉडी मिल जाती है और इस तरह से ये केस सॉल्व हो जाता है। अब एड और लॉरेन अपने घर पर आते हैं। ये दोनों समझ चुके हैं कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो अपने आप घट रही है, बल्कि ये सब कोई कर रहा है। लॉरेन एड को बताती है, जब 8 साल का नन्हा डेविड उस शैतान के कब्जे में था और मैंने उसका हाथ पकड़ा था, तो कहीं न कहीं मैं उस इंसान से जुड़ गई थी जो ये सब कुछ कर रहा है। उस वक्त ये बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है। और अगर हमें उस इंसान को ढूंढना है तो हमें उस लड़की के डेड बॉडी के पास जाना होगा जो आज तालाब में मिली, क्योंकि वो लड़की अपने दोस्त का कत्ल ठीक उसी तरह से किया था जिस तरह से अर्नी ने अपने दोस्त का किया था। यानी कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके बाद ये दोनों के दोनों फ्यूनरल रूम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लॉरेन उस लड़की के डेड बॉडी का हाथ पकड़ती है और जैसे ही वो हाथ पकड़ती है तो वो एक बार फिर से उस इंसान से जुड़ जाती है जो सब कुछ कर रहा होता है। लॉरेन एक अजीब सी जगह देखती है, वहाँ पे कोई तंत्र मंत्र कर रहा होता है। हालांकि लॉरेन उसकी शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि उसी के आंखों से सब कुछ देख रही होती है। लॉरेन देखती है कि वो कोई अजीब सी चीज पीती है। इसके बाद वो अर्नी को अपने बस में कर लेती है और उसी से उसके हाथ की कलाई कटवा देती है, इससे पहले कि वो अर्नी को पूरी तरह से खत्म कर दे। लॉरेन चिल्लाकर उससे कहती है, मैं ईश्वर के बलिदान के नाम पे तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा। ठीक उसी पर ये सब कुछ रुक जाता है और इस तरह से अर्नी की जान बच जाती है। एड और लॉरेन अर्नी के गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हीं का एक दोस्त उन्हें एक किताब दिखाता है जिसमें जादू तंत्र मंत्र की बातें होती हैं और इसी किताब में लिखा होता है कि इस तरह के श्राप को तोड़ना है तो उस पूजा स्थल को तोड़ना होगा जहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। एविल लॉरेन से कहती है, आप उस तक पहुँच गई थी, आपने उसे रोका है, तो हो सकता है कि वो हार मान ले और दोबारा ऐसा ना करे। लॉरेन उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो भी इस तरह की चीजें शुरू करता है उसे वो खत्म करना पड़ता है, नहीं तो उसकी खुद की जान चली जाती है। लॉरेन यहाँ पे सबको बताती है कि जब उसकी चेतना वहाँ पर गई थी तो वो एक अजीब सी जगह जहाँ से छत से पानी टपक रहा था और साथ ही उसने ट्रेन की आवाज भी सुनी जो बहुत दबी दबी। हो सकता है कि वो पूजा स्थल जमीन के नीचे तहखाने में हो। एड जब यहाँ से जाने लगता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही औरत है जो ये सब तंत्र मंत्र कर रही है। वो कहती है कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने भूतियों का भंडार इकट्ठा कर रखा है। एड कहता है कि मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि बस तुम हार मत मानना। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है और तभी एड पे एक शैतान हमला कर देता है। एड अपना क्रॉस निकालकर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और अब वो शैतान को जब वो मारने वाला होता है पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया जाता है और वो देखता है कि जिसे वो मारने वाला था वो शैतान नहीं, वो उसकी पत्नी लॉरेन है। लॉरेन एड से कहती है कि ये सब वही औरत कर रही है। इसके बाद ये घर की तलाशी लेते हैं। एड कहता है कि वो यहीं पर थी। तभी एड को गमले के अंदर उसी तरह की जादू टोने की चीज मिलती है जो पहले भी इन्हें मिली थी। इसके बाद लॉरेन एडी को कहती है कि आज तुम्हें अर्नी के पास जाना चाहिए, कि आज तुम्हें अर्नी के पास जाना चाहिए, अपने साथ फादर को भी ले जाना, उसकी जान को खतरा है। अब इनके पास जो किताब होती है जिसमें लॉरेन ने पढ़ा होता है कि हमें इस पूरे श्राप को खत्म करना है तो हमें उस पूजा स्थल को तोड़ना होगा। उस किताब में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो इन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि वो किसी दूसरी भाषा में लिखी होती है। उस किताब को लेकर लॉरेन चर्च के फादर के पास जाती है। वो किताब पढ़ने के बाद फादर उसे बताते हैं इस शराब को पूरा करने के लिए 3 बलिदान देने होते हैं, एक बच्चा और दूसरा एक प्रेमी और तीसरा वो इंसान जो ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था रखता हो। वो समझ जाती है कि उसका तीसरा शिकार उसका पति हेड है क्योंकि वो ईश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता है और हाल ही में उसके ऊपर कई हमले हुए हैं। फादर इसके बाद उसे एक एल्बम दिखाते हैं जिसमें एक बच्चे की फोटो होती है। वो लॉरेन को बताते हैं कि मेरी पत्नी इस बच्चे को जन्म देते ही मर गई। मैं अपनी बच्ची के बारे में कभी भी चर्च को नहीं बता पाया।
फादर बताते हैं कि सबकी निगाहों से छुपाकर मैंने अपनी बेटी को इसी चर्च में पाला। यहाँ पे मैं तंत्र विद्या की स्टडी भी करता था, जिसका मेरी बेटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके बाद लॉरेन को जब फादर अपनी बेटी की जवानी का फोटो दिखाते हैं तो लॉरेन हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही होती है जिसकी लॉरेन की और हेड को तलाश होती है। लॉरेन फादर को बताती है कि ये अपने तंत्र विद्या से अर्नी को मारना चाहती है। फादर कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे अब ऐसा नहीं लगता। इस चर्च के नीचे बहुत सारे सुरंगे हैं, उसका पूजा स्थल इस चर्च के सुरंग में ही मिलेगा, तुम्हें उसे तोड़ना होगा। इन्हें एहसास होता है कि फादर की बेटी आस पास ही है। फादर लॉरेन को टॉर्च देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जमीन के नीचे तहखानों में कई रास्ते हैं। लॉरेन वहाँ से चली जाती है। फादर की बेटी फादर के पास आती है और वो अपने पिता को मार देती है। उसके बाद वो लॉरेन तक भी पहुँच जाती है, पर इससे पहले वो उसे चाकू से मारती। लॉरेन पत्थर उठाकर उसके सर पे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि एड भी इस जगह पहुँच चुका है। वो नीचे तहखाने में आ जाता है। फादर की बेटी एक बार फिर से अपने पूजा स्थल पे बैठ जाती है और वो अपने तंत्र मंत्र से अर्नी और एड को अपने बस में कर लेती है। एड जब लॉरेन को देखता है तो उसके ऊपर हथौड़े से हमला करना शुरू कर देता है। वहीं अर्नी को दिखाया जाता है जिसे बेड से बांधा हुआ है, पर वो अपनी हथकड़ियों को तोड़कर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। फादर भी यहाँ पे मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। वहीं अब एड लॉरेन के पास पहुँच जाता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, लॉरेन उससे कहती है कि उसे लगता है कि हमारा प्यार हमारे लिए कमजोरी है, लेकिन नहीं, हमारा प्यार हमारे लिए ताकत है, तुम मुझे याद करो। ये बातें सुनने के बाद एड अपने होश में आ जाता है। वो लॉरेन को ना मारकर उस पूजा स्थल को तोड़ देता है, जिससे श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद फादर की बेटी चाकू लेकर उनके पास आती है। एड कहता है कि तुमने उस शैतान को एक आत्मा देने का वादा किया और वो उसे लिए बिना नर्क में नहीं जाएगा। इसके बाद वो शैतान उसके सामने उसी के रूप में आता है और फादर की बेटी को मार देता है। अर्नी जो शैतान के वश में आकर वो कत्ल किया था, उसे 5 साल की सजा दी जाती है। सजा खत्म होने के बाद वो डेवी से शादी कर लेता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित थी। फिल्म खत्म होने के बाद इस केस से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें और कुछ रिकॉर्डिंग हमें सुनाई जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सच में ये एक सच्ची घटना थी। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।